फाइनली पंड्या स्टोर की पहले ही दिन की नई कहानी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। आपको कैसी लगी पहले मैं सुनाऊंगा, फिर सुनना, फिर बताना, फिर कमेंट करना। देखो, चुटकी है जिसे पंड्या स्टोर में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी हमारी नताशा पंड्या, देव और ऋषिता पंड्या की बेटी, जो हर रोज सुबह में तिलक लगाने की जगह, जैसे गोम्बी और वो तीन भाई थे जो तिलक लगाते थे दुकान को, और ये डंडा डुबो के सिंदूर में, और ये वो डंडे मारती है बेचारी, मतलब दुकान को। और दुकान बातें करती है नताशा से कि बोलती है मुझे बचाओ, मुझे कोई हेलमेट दो, क्योंकि अब मुझे पीटने वाली है, क्योंकि दुकान खोलने से पहले दुकान की दीवारों को पीटती है वो लड़की। बाकी के दो बच्चे निकम्मे हैं जो घर का काम करते हैं, यानी कि शेष और मिठू। चीकू तो लापता है, वो आपको पता ही है। चलते हैं उन कैरेक्टर्स पे जिन्हें सीरियल में कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। एक माँ, एक बाप और चार बच्चे, जिसका बाप तो पंड्या परिवार वालों के साथ मर गया। बची माँ जो सुमन की बरोबर लेवल की टक्कर वाली है। मतलब क्या कमाल की औरत है, सुमन को बराबर की टक्कर देगी, क्योंकि सुमन आज है, हो सकता है कि आगे के एपिसोड में ना भी रहे। अब उसके चार बेटे। सबसे पहला बेटा है मंत्री, जो पूरे सत्र बाजार को, जहां पे पंड्या स्टोर है, उसको बेचना चाहता है। यानी वहां पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर खोलना चाहता है, जिसकी मंजूरी के लिए पंड्या स्टोर की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि पंड्या स्टोर बहुत सालों से वहां पे है। तो भाई उनकी मंजूरी लेना भी जरूरी है। अब नताशा काम में है तो वो चली गई कॉलेज, और उसी कॉलेज में पढ़ता है धवल, यानी सबसे छोटा बेटा, जो नताशा के ऊपर बचपन से ही नजर लगा के बैठा था, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब उन औरत की दो बहू हैं। एक बहू डॉक्टर है, जो गरीब घर से थी पर डॉक्टर बन गई, कार में घूमती है। दूसरी बहू है दारा जैसी, जो घर को संभाल के रखती है और थोड़ी सी मीडियम है। अब जब उस माँ की सास की एंट्री होती है तो वो दोनों बहू को झुकाती है, क्योंकि एक बहू तो झुक के उसको बोलती है अब गाड़ी से बाहर निकलो, और दूसरी बहू झुकती नहीं, तो उसको कैसे झुकाना है उसकी आइडिया उसके पास है। मतलब सुमन के बराबर लेवल के टक्कर की वो औरत है। चार भाई, दो औरतें और एक खुद, समझ दो वो भरा भरा परिवार हम कॉम्बाइंड हुआ है उसके साथ। अब कैसे भी करके सतर बाजार में दुकान बेचनी है। जब नताशा के बाद दुकान बेचने का ऑफर आता है, नताशा साइन करती है, जहां पर सुमन आके बोलती है ना पंड्या परिवार पहले बिकाऊ था ना अब बिकाऊ है, इसके लिए पंड्या परिवार कभी भी नहीं बिकेगा। और बाकी धवल और इस दोनों की बीच की केमिस्ट्री दिखाएंगे, और बिना कांड के परिवार तो चलता ही नहीं है। तो आज होगा एक अंगूठी वाला कांड, जो आएगी मुंबई से सोमनाथ, सोमनाथ से कलेक्ट करनी थी धवल को, पर बीच रास्ते में धवल ले लेगा पंगा नताशा से, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को पार्टी में बुलाना है, पर वो नताशा ही है जो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आ सकती है, क्योंकि उसको घर से परमिशन नहीं मिलेगी बिना नताशा के। अब उसको पटाने के चक्कर में बेचारी नताशा का एक बिल जो है कॉफी में डूब गया। अब उसका बदला लेने के लिए वो जब अंगूठी लेकर आया था, उसके परिवार वाले जब अंगूठी लेने के लिए आए उसके पास, और अंगूठी का कांड वहां पे नताशा ने कर दिया, लेके अंगूठी भाग गई। और इतनी देर में उसके बड़े भाई का फोन आ जाता था कि तुम्हारी कॉलेज में एक नताशा नाम की लड़की पति, जिसका नाम नताशा पंड्या है, उसकी परमिशन के बिना मेरी मॉल का शॉपिंग सेंटर नहीं खुलने वाला है। तो देखते हैं स्टोरी कैसे कनेक्ट करते हैं शॉपिंग सेंटर से, और कैसे परिवार वाले मिल रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।